ओके, तो क्लियर दिख रहा है बच्चों? यस बिल्कुल, है ना। तब हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं बेटा, और चैप्टर 4 में हम लोग आगे बढ़े। क्या पढ़ा कल हमने? अंदर मत देखो, रिवीजन का जो मैंने टेक्निक बताया वो आज से आपका अगेन स्टार्ट हो जाना चाहिए। आज 4 चैप्टर नया टॉपिक हम लेके आगे चलेंगे, तो आप आज रिवीजन कैसे करोगे? जो टॉपिक चला वो बिल्कुल क्लियर फ्रॉम NCERT। फिर क्या करना है? फिर आपको क्या करना है बेटा? पहले से रिवाइज करना है, पहले से जो चला वो पूरा। तो आप जो पहले से रिवाइज करोगे तो वो आपको कम समय लगेगा आज, और कल और भी कम लगेगा, परसों बिल्कुल नहीं लगेगा, और 4-5 दिन बाद तो ऐसे हो जाएगा पहले से। हाँ ये पता ही है, ऐसे रिवाइज होगा, पर रोज करना है, रोज करना है। और उसके बाद इस टॉपिक रिलेटेड MCQ आपके पास होते हैं, आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं, दर्पण है, योगी है, या और भी कई बुक्स अवेलेबल हैं, 33 ईयर है, JEE मेंस है। तो टॉपिक वाइज जो आपके MCQ वो करिए, ठीक है। पर पहले टॉपिक समझिए NCERT में से, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, और मैं समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए, फिर अंदर एकदम ईजी हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं कहना कि आप समझाते वो बढ़िया इसलिए हम अंदर नहीं पढ़ते हैं, ये गलत बात है। अंदर तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मेरे से भी कई चीज़ छूट जाती हैं या छूट गई होंगी। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार छूटती है, पर कई कुछ एक आधा पॉइंट ऐसा हो जो रह गया हो, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द NCERT ही मिलेगी अच्छे से। तो NCERT पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बिल्कुल। 4.2.3 ना, इससे पहले हमने क्या पढ़ा वो देख लीजिए कि बेटा एक चार्ज है Q, और वो v वेलोसिटी से जा रहा है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है, और उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है मेरे बच्चों? थीटा बन रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इज गिवन बाय Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस V। क्लियर? Okay, now if we write the magnitude of this equation, then we have one shortcut for this, and the shortcut is बकवास थीटा। क्या है मेरे बच्चों शॉर्टकट? बकवास थीटा, BQV साइन थीटा। बोलो पक्का? फिर हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों अगर कंबाइन हो जाए और एक चार्ज आए जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कंबाइंड फोर्स लगेगा लॉरेंट्ज फोर्स, जिसको हमने लिखा था मेरे बच्चों Fe प्लस Fm। Fe क्या था? QE। Fm क्या है? Q इंटू V क्रॉस B। Q कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट बनाएंगे, तो ये फाइनली हमें किसका इक्वेशन मिला बच्चों? लॉरेंट्ज फोर्स का इक्वेशन। वेक्टर समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स विल गिव्स लॉरेंट्ज फोर्स। समझ में आया था ये? बिल्कुल। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? V क्रॉस B। राइट हैंड स्क्रू, राइट हैंड थंब, और पेन वाली मेथड भी कल सिखाई नहीं कि भैया पेन से भी जान सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? देखो, इससे एक स्टेप आगे चलना है। कहाँ चलना है बच्चों? एक स्टेप आगे चलना है। तो टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये बात क्या करनी है सर? इसमें क्या बात करनी है भाई? जो हमने पहले कही ना वही करनी है भाई। फोर्स, और कौन सा फोर्स है बेटा? ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स आप क्या लिख रहे थे अभी तक? वही लिखना है, Q इंटू, किसी को कोई डाउट? नहीं सर, Q क्या है? चार्ज इन मोशन। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। B क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड B, व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड इन विच चार्ज इज मूविंग। क्लियर? तो यही इक्वेशन है मैग्नेटिक फोर्स का। बट व्हेन वी टॉक अबाउट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन वी नो देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोशन, नॉट अ सिंगल पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर चार्ज मोशन में है तो करंट बनता है, पर उसमें एक पार्टिकल नहीं होता है, बहुत सारे पार्टिकल मोशन में होते हैं। तो वही बात हमें यहाँ पे समझनी है। देखो किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे कंडक्टर ले लूँ बेटा, जो एनसीईआरटी में नहीं लिया हुआ है पर एक्सप्लेन जरूर किया है, तो इसको आपको उसी तरह से समझना है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम अगर ए मान लेते हैं और इसकी लेंथ मेरे बच्चों एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? एल। ओके, अब यहां से एक पार्टिकल मानते हैं जिसका चार्ज है बच्चों Q, और वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से चल रहा है। समझ में आ रही है कहानी? एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यानी कि डब्बा टाइप मान लो, एक डब्बा है बेटा, और डब्बे का जो एरिया है वो A है, उसकी लेंथ L है, और उसमें एक Q चार्ज है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहा है विथ VD, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लीजिए, कोई भी डायरेक्शन हो सकती, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस एक पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएगी? Q इंटू VD क्रॉस B। कंडक्टर के अंदर पार्टिकल जो मोशन में आते हैं उनका वेलोसिटी कितना होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इंटू V क्रॉस B। बोलो एग्री? हाँ कि ना? समझ में आया? कल की बात है और आज इस तरह से हमने समझ ली, बिल्कुल सरल। बट आपको पता है जब करंट बनता है तब सिर्फ एक पार्टिकल नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं कितने पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल का चार्ज क्यों ये पता है, पर अंदर कितना पार्टिकल है टोटल मोशन में और उनका टोटल चार्ज कितना होगा ये हमें पता नहीं है, बस वही फाइंड करना है। तो चलिए समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले बताइए मुझे इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आप कहोगे सर एरिया इंटू लेंथ लिखो। मैं कहूँगा सही बोल रहे बच्चों, क्या लिखें? एरिया इंटू लेंथ। बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नहीं सर बिल्कुल नहीं, इसमें क्या डाउट है? एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया। अच्छा, अब देखो नंबर डेंसिटी यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग। क्या? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी होती है स्मॉल n और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर -3। क्या होगा बेटा? नंबर का यूनिट कुछ होता है? नहीं ना। वॉल्यूम का यूनिट कुछ होता है? हाँ, क्या होता है बोलो? मीटर का क्यों? मीटर रेज़ टू -3। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यस और नो? यूनिट वॉल्यूम में कितने? स्मॉल n। तो AL वॉल्यूम में कितने? स्मॉल n AL। समझ में आया कि नहीं? सिंपल। इतने में इतना तो इतने में कितना, यही करा ना। AL वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे? यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n, 1 मीटर क्यूब में स्मॉल n, तो इतने वॉल्यूम में कितने? NaL। खत्म। हाँ, समझ में आई ये कहानी? हाँ, समझ में आ रही है ना? बिल्कुल समझ में आनी ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए,
अब आप मुझे बताइए मेरे बच्चों टोटल चार्ज कितना होगा। तो आप कहोगे सर एक पार्टिकल का क्यों, तो इतने पार्टिकल का कितना होगा भाई, NaL इंटू क्यों। थियरी ओवर। अब आप कहोगे सर कहाँ ओवर है, बहुत लंबी है, बस इतना ही समझना है नया, बाकी तो पुराने से काम चला लेना है। अब यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा, NaL इंटू क्यों। क्या समझ में आ गया, आया कि नहीं बताइए। रुकिए, अभी कहानी आगे चलेगी थोड़ी सी। ये कहानी तो बिल्कुल ख़त्म, एकदम लल्लू। NaL इंटू क्यों, एक पार्टिकल का चार्ज कितना मेरे बच्चों, क्यों, तो NaL पार्टिकल्स का चार्ज कितना होगा बेटा, NaL इंटू क्यों। ख़त्म, बिल्कुल कोई इसमें डाउट रखना नहीं। अब बात ये आती है करंट कैरिंग, इसका मतलब अंदर से करंट जाता होगा, तो करंट भी तो होना चाहिए ना इक्वेशन में। तो वो करंट लाने का अब प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे लाया जाता है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट्स की ज़रूरी है भाई, अरेंजमेंट की ये ज़रूरी है। N Q VD A L वेक्टर क्रॉस B। अब ये बात आपको थियोरेटिकली NCERT में समझाई गई है और मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए किस तरह से, ये एक बाइक है, KTM है भाई, ठीक है। कौन सी TM है, उसका एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, पर सबको बहुत अच्छी लग रही है, हमको भी लगती है, ऐसा नहीं है। दो बंदे बैठे हैं, ठीक है, सही है, हाँ सही है। अब मैं बताता हूँ, अब आप यहाँ खड़े हो, ये रुकी हुई गाड़ी है, आप यहाँ खड़े हो, आप इनसे पूछ रहे हो भाई किधर जा रहे हो, तो बताओ ये क्या आंसर देंगे, किधर जा रहे हैं। तुझे क्या करना है, नहीं यार ऐसा नहीं ये हाथ इधर करेगा और ये वाला भी हाथ इधर ही करेगा, क्योंकि ये दोनों इधर ही जा रहे हैं। पर ये मूर्खता नहीं हुई, सोचो ये मूर्खता नहीं हुई। गाड़ी पे आप बैठे हो, आप दोनों को, दो जने बैठे हो, आप दोनों फ्रेंड हो, और आप बैठे हो और आपको तीसरा फ्रेंड मिलता है, और भाई कैसे, बढ़िया हाल, मैं कहा बढ़िया, किधर जा रहे हो, तो आप इधर इधर, और वो भी कहता है इधर इधर, तो वो दोनों की ओर देखेगा, उसको डाउट जाएगा ये कुछ हो पागल तो नहीं हो गए। क्यों पागल मैं बोल रहा हूँ बेटा, कि बेटा देखो ये एक है जो डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ से यहाँ, और ये दूसरा जो वेक्टर है वो वेलोसिटी का वेक्टर है। अब जब ये दोनों एक साथ हों और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमें दोनों के ऊपर तीर बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक पे बताओ, बात तो एक ही है। इफ़ देर इज़ ए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, इफ़ देर इज़ ए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे देखिए VD और L मल्टीप्लिकेशन में है, VD वेक्टर है, ये स्केलर है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं L को वेक्टर करना चाहता हूँ, तो मुझे VD को क्या करना पड़ेगा, स्केलर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके क्या कर दिया बेटा, VD को वेक्टर बताने की जगह अब हमने L को वेक्टर बताया। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो यही होगी ना। देखो कैसे बात कर रहा हूँ, देखो पहले इक्वेशन वाला, पहला इक्वेशन ये बता रहा है ये B है और ये V है और ये थीटा है, तो VD क्रॉस B ये बता रहा है बेटा। दूसरे इक्वेशन में मान लो L भी इधर ही होगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो अब L क्रॉस B करो या VD क्रॉस B करो, बात तो एक ही होगी ना। हाँ, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाली, सारी की वैल्यू करोगे आप तो जो आ रहा है वो ही आएगा, पर डायरेक्शन भी L और VD की एक ही है, तो VD क्रॉस B और L क्रॉस B एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं, इसीलिए हम लोग ये स्टेप लिख सकते हैं। तो क्या किया मेरे बच्चों, हमने
किसका वेक्टर हटाया? VD का। किसको लगाया? L को लगाया। समझ में आया? बस अब देखो, अब कुछ भी नहीं करना है। आइजा याद है आपको? आइजा, पाइजा, लंगिस लड़ाई जा, दूध पीने सुई जा। ऐसा हम छोटे थे तब करते थे, तुम लोगों ने नहीं किया क्योंकि तुम थोड़े डिजिटल हो, हम एनालॉग थे। तब हम खेलते थे तो उत्तरायण के बाद ये खेल स्टार्ट होता है, या उत्तरायण के आसपास ये खेल स्टार्ट होता है। आज भी अगर बच्चे आप देखो, हाँ, पर आज थोड़े वो कॉन्शियस ज़्यादा हो गए कि भाई उंगली कट जाएगी, लग जाएगी, ऐसा है, फलाना दिखना है। बाकी पहले तो ऐसा सब कुछ होता नहीं है। तो ये खेल होता था, उसमें आई जा, इसीलिए मैंने आपको ये याद रखवाया। अच्छा, अब आज आप मुझे ये बताइए, क्या मेरे बच्चों आपने नेवड़ी सुना था? यस, जे इज इक्वल टू नेवड़ी, सिस्टर ऑफ रेवड़ी। सिस्टर ऑफ रेवड़ी आपको नहीं पता, मैंने बताया था। NEVD शॉर्टकट। ओके, अब मैं E को हटा दूं बेटा, यहाँ पे चार्ज क्या है? Q। तो बात तो हुई हुई ना, NQVD इंटू ए। तो NQVD इंटू ए की जगह मैं क्या लिखूंगा मेरे बच्चों? I। और यहाँ पे हमारा थियरी का जो फाइनल आंसर है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इज F और F is equals to IL cross B. This is similar to Q into VD cross B. But there are number of particles which are moving when there is a current from the conductor. So we have to put total charge of the particles. हाँ, इसके लिए हमने क्या किया? पहले वॉल्यूम निकाला कंडक्टर का, डेंसिटी जानी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, पार्टिकल्स के नंबर मिल गए, एक का चार्ज क्यों है तो टोटल चार्ज मिल गया, वो रखा। फिर हमने क्या किया? L और VD के वेक्टर बदल दिए, इंटरचेंज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये हमें करंट देता है। तब सोचो कि आपको ऐसा पूछा जाए, व्हाट इज द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, कंडक्टर, तो आप ये इक्वेशन बोलो तो वाजिबी है या ये वाला? ये वाला, क्योंकि करंट आ रहा है इसमें यार। हाँ कि ना? मैं आपको कह रहा हूँ, एक बात कहता हूँ, चलो हम घूमने जाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, और मैं आपको पानी पूरी खिला के लाऊं, थोड़ा अजीब हो गया नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग बर्गर की बात करते हैं, यू नो बर्गर, बर्जर नहीं, बर्गर। तो बर्गर ले जा की बात करवाता हूँ, बर्गर खिलाता हूँ, और आपको खिला के लाता हूँ दाबेली। हाँ कि ना? क्या खिला के लाया? दाबेली। अब दाबेली और बर्गर में सिमिलैरिटी तो है ही ना बेटा, सेम ही है ना। उसमें भी वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? पाँव, बन। हाँ, अंग्रेजी में बन बोलते हैं, गुजराती में पाँव बोलते हैं। हाँ, समझ में आया? ये ऐसी बात हो गई। बात तो एक ही है ना? नहीं, पर ये एकदम यानी परफेक्ट बात है। करंट कैरिंग कंडक्टर यानी IL क्रॉस B ही होना चाहिए। बोलो, समझ में आ गया? चलो तो इसका शॉर्टकट बनाते हैं, ठीक है? अगर आपके घर में करंट आएगा तो बिल आएगा, यानी बिल तो पता है ना भाई, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ, यस, हाँ, बिल वही बन रहा है, देखो ये। हाँ, इसको हम लिखेंगे बेटा ILB साइन थीटा, मैग्नीट्यूड अगर हम लिख रहे हैं तो, और अरेंज कर रहे हैं तो हमें बिल मिलेगा, बिल साइन थीटा। और थीटा किसके बीच का एंगल है? IL एंड B के बीच का एंगल है। बोलो, समझ में आई? थ्योरी कंप्लीट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और सम्स करेंगे अब इसके। चलो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं सम्स 4.1 एंड 2। अगर आपको बिल पता है तो ये दोनों बढ़िया बढ़िया सम हैं। क्या सम है? एकदम बढ़िया। देखो 4.1 पहले करते हैं। एग्जाम्पल 4.1, उसमें हमें क्या दिया गया है? देखिए, एक कंडक्टर है बच्चों, उसमें से करंट इधर जा रहा है I,
और आई की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? आई की वैल्यू कितनी दी है देखो, 2 एम्पियर। इस कंडक्टर की आपको लेंथ भी दी है 1.5 1.5 ना, 1.5 मीटर। देखते रहना, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बच्चों अंदर की साइड, बी की वैल्यू नहीं दी है, बी की वैल्यू नहीं दी है। हाँ, पर इस रॉड की जो बात करिए उसका मास आपको दिया है कितना ग्राम? 200 ग्राम ना, यस। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। अब ये रॉड अगर मैं हाथ में लूं, मान लो ये रॉड है और इसको मैंने ड्रॉप किया, कहाँ गया? नीचे। रीजन क्या? mg। तो बेटा नीचे लग रहा है mg, समझ में आया? नीचे क्या लग रहा है? mg। अब मैंने इस रॉड में से करंट पास किया और मैग्नेटिक फील्ड लगाई और इसको ड्रॉप किया और ये नीचे नहीं जा रहा है, तो mg तो नीचे लग रहा है। कितना लग रहा होगा? मान लो कोई भी 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, जो भी न्यूटन ना, जो भी नहीं, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 0.2 इंटू 10 यानी 2 न्यूटन। 2 न्यूटन नीचे लग रहा है, पर ये नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा। वो कितना न्यूटन होना चाहिए? 2 न्यूटन। इसीलिए यहाँ पे स्टेडी रहेगा। तो यही पूछा है कि अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है, इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, then what is the value of magnetic field B? तो मैं आपको बताऊं, IL इधर है, I इधर है, तो IL इधर ही हुआ ना, करंट इधर है तो चार्ज इधर ही मोशन में आ गया ना, तो IL इधर हुआ। B कहाँ है? अंदर, तो थंब किधर गया? ऊपर। तो यानी इसका मतलब ये हो गया बेटा, F इज इक्वल टू बिल साइन 90। अब आप कहोगे सर साइन 90 कैसे? IL इधर है, B अंदर है, तो एंगल उनके बीच का कितना होगा? 90। साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या बेटा, बिल जो हमारा है या IL B, वो हमारा mg के बराबर होना चाहिए। तो B बराबर क्या आएगा बेटा? mg अपॉन IL। m की वैल्यू कितनी बेटा? 0.2 kg में लिखे तो डिवाइड बाई 1000। g की वैल्यू कितनी बेटा? 10 या 9.8? देखो, चलो 10 ले लेते हैं, नहीं दिए तो 9.8 लेनी है। सॉल्यूशन में देखो क्या है, हाँ, I की वैल्यू कितनी बेटा? 2 और L की वैल्यू 1.5। ये सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? 0.65 टेस्ला। क्या समझ में आया? ये तो कट हो जाएगा, 2 कट होके यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। इसको आप 10 मान लो, फिर कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली यही आंसर मिलेगा। 10 मान लो तो भी अप्रोक्सीमेटली तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो पहला सम समझ में आ गया बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ये ऑयल ड्रॉप वाली बात हो, कौन सी? ऑयल ड्रॉप, जिस पे चार्ज रख दिया था हमने, नीचे क्या लगेगा बेटा? mg। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? QE। तो E की वैल्यू कितनी? अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो QE बराबर क्या होगा? mg। तो E मिल जाएगा। वैसे ही ये है सेम। अब m की बात आपको करनी, तो m की जगह कई बार यहाँ पे बेटा रेडियस दी जाती है। क्या दी जाती है? रेडियस दी जाती है। बेटा रेडियस हुआ तो मास क्या होगा बेटा? अगर वाटर ड्रॉप है, कौन सा ड्रॉप है मेरे बच्चों? वाटर का। तो वाटर की डेंसिटी क्या आपको पता है? तो क्या सर पता है, 10⁻3। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो आपको पता है, वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr3।
तो इस तरह से कई बार आपको मास भी निकालना पड़ता थे इसमें, चैप्टर नंबर 1, 2। ओके, और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। सिमिलैरिटी पता चल रही है, सेम क्वेश्चन है, बस फोर्स और ई की बात और बी की बात की गई है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। चलो भाई, अच्छा एग्जाम्पल नंबर, अब ये भी समझ लो, बढ़िया। ये कल मैंने समझा दिया था लास्ट वीडियो में, जो पहला वीडियो अपना आया है इस चैप्टर का, उसमें मैंने ये समझा दिया है। समझ, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है कौन सी डायरेक्शन में? जे, वाई डायरेक्शन में। एक चार्ज मोशन में है v और उसकी डायरेक्शन है x, वेलोसिटी v, डायरेक्शन x। मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में? j। अगर वो पार्टिकल प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए फोर्स की डायरेक्शन जो हम लिखते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी, वो डायरेक्शन कौन सी है? I कैरेट, J कैरेट, K कैरेट, ऐसा पता करना है बेटा। बिल्कुल लल्लू है ये। इसमें K कैरेट आएगा और इसमें माइनस K कैरेट आएगा। मैंने कहा ना लल्लू है, क्योंकि V क्रॉस बी यानी I क्रॉस J 2 आएगा, तो आंसर तीसरा ही आएगा। I क्रॉस J का K, I क्रॉस J का K। पर प्रोटॉन है तो उसका चार्ज पॉजिटिव है, तो Q इज इक्वल टू प्लस ई लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन है तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? माइनस ई। तो यहाँ पे माइनस V क्रॉस B हो गया, यानी V क्रॉस B की उल्टी डायरेक्शन। बोले एकदम सरल है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बिल्कुल पक्का? ओके, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।